हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। Queen of Cups, Justice, Five of Cups, the Moon and the Chariot. ओके, सो हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स से तो ऐसा लग रहा है कोई इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने आपको बेवजह ही जज किया, आपको हर्ट किया, और वो भी इसलिए क्योंकि आप उनका माइंड नहीं रीड कर पाए। इट्स लाइक उन्होंने आपको कभी ट्रुथ बताया नहीं और आप समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। एंड उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनके बिना कुछ कहे ही आप सब कुछ सही करें जैसा कि वो चाहते हैं। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं थी। ये एक्सपेक्ट करना कि आप उनका माइंड रीड कर लेंगे और हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ये ठीक नहीं था। और ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। लाइक जो भी आप डिज़र्व करते थे वो उन्होंने आपको दिया नहीं। उन्हें डेफिनेटली इस बात की परवाह थी कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं। पूरा फोकस इस बात पे था कि आप उन्हें क्या ऑफ़र कर रहे हैं क्या नहीं। और अगर आप कुछ नहीं ऑफ़र कर पाए तो ये पर्सन उसके लिए आपको जज कर रहा था, ब्लेम कर रहा था। बट वो ये नहीं ध्यान में रख पाए कि वो क्या कर रहे हैं। इट्स लाइक उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं ली और आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते रहे। सो अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उनकी वजह से ही आज इस हालात में पहुंचा है। बेसिकली उन्हें ये सब करके बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि वो कोई रिस्क ले रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि आप तो ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप अनकंडीशनल लवर हैं, आपका दिल बड़ा है, तो भला आप उन्हें क्यों जज करेंगे। भला आप उनकी गलतियों को कैसे नोटिस करेंगे। आपके इमोशंस उनके लिए आपको ये करने ही नहीं देंगे। इट्स लाइक आपके इमोशंस आपको ट्रुथ नहीं देखने देंगे और आप बस इस बात पे फोकस्ड रहेंगे कि आपको उन्हें क्या देना चाहिए बजाय इसके कि आपको उनसे क्या मिल रहा है क्या नहीं। आप सोचेंगे ही नहीं इस बारे में कि इस रिलेशनशिप में कितना अनबैलेंस है, बिकॉज आपको उनकी ज़रूरत है। एंड अगर आपने सोचा भी तो आप उनसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, बिकॉज आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करना सेल्फिश लगेगा। हो सकता है इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश की हो कि अगर वो मांगे तो वो इंटाइटल्ड है उस चीज़ के लिए, आपको वो देना चाहिए। अगर आप एक अच्छे लवर है तो आपको अपने लव को प्रूव करना चाहिए। मगर आप अगर कुछ मांगे तो आप सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके का टॉक्सिक माइंड गेम इस रिलेशनशिप को अब इस हद तक हार्म कर चुका है कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें दिख रहा है कि अब आप उन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनके किए हुए इनजस्टिस का ही नतीजा है। द मून है तो मून के बहुत सारे डार्क साइड है, बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो ज़मीन के नीचे है। एंड ये पर्सन जानता है कि आपको अब इस बात का आइडिया हो गया है, ओके, कि सरफेस के नीचे क्या है और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सो ये पर्सन जानता है कि आपको इंट्यूशन है कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। एंड कहीं ना कहीं अब वो इस बात को लेके पछता रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्रुथ को रिवील कर दिया है। आप सब कुछ देख चुके हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और अब जब आप सब कुछ जानते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंज भी आ रहा है। वो देख रहे हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा। क्वीन ऑफ कप्स एक अनकंडीशनल लवर हो सकती है, पर अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन में ये इंक्लूडेड नहीं होता कि कोई आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट करे, कोई आपके सेल्फ एस्टीम को हार्म करे और फिर भी आप उस पर्सन को अपना लव ऑफर करते जाएं। तो उन्हें दिख रहा है कि आपके इमोशंस उनके लिए बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, पर आपका विजडम
आपका इंट्यूशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और आप अपने दिमाग से अभी भी सोच सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इस फीलिंग ने आपको इतना ब्लाइंड कर दिया है कि आप ट्रुथ ना देख पाए। द चैरियट का कार्ड है, तो अब ये इस बात को भी लेके परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर जाएं। लाइक अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से इतने अपसेट हो चुके हैं तो ये भी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाएं। द चैरियट एक बहुत बड़ी बाधा से पार हुआ है। सो ये बाधा आपकी फीलिंग्स हो सकती है जो बहुत ही स्ट्रांग है उनके लिए, पर ऐसा नहीं है कि आप इस बाधा को पार नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है और वो काफ़ी इनसिक्योर सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें पछतावा हो रहा है अपने किए का कि उन्होंने क्यों ऐसा माइंड गेम आपके साथ खेला, क्यों आपको ऐसा फील कराया कि अब आज आप उन्हें डिफरेंट तरीके से देखते हैं और अब ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना मैटर नहीं करता कि आप इसे संभालने की कोशिश करें। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल लॉस उन्हीं का हुआ है। आपने तो कुछ लूज़ नहीं किया बिकॉज़ उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ऑफ़र किया ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मगर आपने जो कुछ भी ऑफ़र किया था वो अब उसे लूज़ कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई और उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता जो आपने किया था। सो ये अब परेशान है। वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini, Three of Wands, Judgment, Knight of Swords, Three of Cups and Knight of Cups. ओके, तो जजमेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि वो जानते हैं अब आप उन्हें जज करेंगे और उन्होंने आपको हर रीज़न दिया है उन्हें जज करने का, और जज करना ही पड़ेगा आपको अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है तो। सो ये जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये इस पर्सन को दिखा रहा है कि अब आप दोनों के बीच कितनी ज़्यादा दूरी बढ़ चुकी है। वो भी इसलिए क्योंकि वो नाइट ऑफ सोर्ड्स बने रहे। उन्होंने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि वो इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करना चाहते हैं, जैसे वो कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ, जैसे कि वो हर मामले में आपसे बेहतर जानते हैं। सो अब उन्हें दिख रहा है कि आप इतनी सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आप अपने सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपका स्पेस आपका है, आपके ओपिनियन आपके हैं और उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। सो थ्री ऑफ कप्स के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं दूसरों से, पूछ रहे हैं कि अब जो उन्होंने किया है उसको वो सुधार कैसे सकते हैं, कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। एंड लगता है कि कोई सॉल्यूशन ढूंढ के ये आपको अप्रोच करेंगे। ये नाइट ऑफ कप्स इसलिए यहाँ पे है। ये नाइट ऑफ कप्स बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस होके बहुत स्वीट बातें करेगा, चाहेगा कि आप उनके प्रपोज़ल को फिर से एक्सेप्ट करें। नॉट लाइक कि एकदम से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाले हैं, पर पहले फ्रेंडली होकर धीरे धीरे आपको अप्रोच करेंगे और चाहेंगे कि फिर वो अपने पॉइंट पे आए कि वो एक्चुअली चाहते क्या है। वो फिर से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक और मौका उन्हें दें। सो इस तरह की कुछ चीज़ें इस वीक में हो सकती है। काफ़ी उतार चढ़ाव भरा वीक हो सकता है और कंफ्यूजिंग भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Gemini. फॉरेस्ट बार्डन। ओके, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप बहुत टायर्ड हैं। आप एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत सारा ड्रामा आपने देखा है और आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल भी हुई है। सो कुछ टाइम लीजिए, सोचिए केयरफुली, हर चीज़ को अलाइन कीजिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए और जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर्ड हैं आगे बढ़ने के लिए तभी बढ़िए। बिकॉज़ कोई आपको भले ही कल ही क्यों ना अप्रोच करे, अगर आप तैयार नहीं महसूस कर रहे हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आगे बढ़ें,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। ओके, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काम कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।